आपके लिए क्लास 10 गणित से एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कराएंगे आपके लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कराएंगे सभी। जब हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, इसमें ऊंचाई दूरी के सवाल होंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति जमीन से और किसी दीवार को पर या वृक्ष के ऊपर दिख रहा है, तो उस कोण को हम, इस वाले कोण को हम उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। नेत्र यहाँ पर है, इसके नेत्र कहाँ है? नीचे, यहाँ पर नेत्र है, ठीक है ना। यहाँ कोई देखने की वस्तु है, वस्तु यहाँ पर है, ऊपर क्या है? वस्तु, और यहाँ है नेत्र, आंख, ठीक है ना। और यदि हम किसी वस्तु को ऐसे ऐसे यहाँ से देख रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है। अब आंख हमारी कहाँ पर है? ऊपर, वस्तु कहाँ है? नीचे। तो इस एंगल को हम कहते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। अवनमन कोण बोलेंगे, ठीक है ना। ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर हो गई, तो ये दोनों हो गए एकांतर कोण। ऐसे ले लेते हैं इसे, ठीक है ना। बस इतना ही जानकारी बहुत है। अब देखिए, आप एक दृष्टि से ऐसे देख लीजिए, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या होता है? अवनमन। और ये क्या हो जाएगा फिर? उन्नयन। ठीक है ना। आगे देखिए, एक सवाल कराते हैं। पहला सवाल आपके लिए, देखिए, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। सूर्य का उन्नयन कोण। देखो, एक खंभा बना लिया हमने, ये क्या है? खंभा बना लिया, खंभा, ठीक है। इसकी परछाई कहाँ हो गई भाई? इसकी परछाई नीचे ही तो हो गई। नब्बे का हो गया एंगल। अब कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। माना ये खंभे की ऊंचाई हमने h मान ली। क्या मान ली हमने? h मान ली। अरे तिरछा तिरछा हो गया। खंभे की ऊंचाई मान ली हमने h, ठीक है ना। तो एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो ये भी h हो गई, बराबर हो गई a b c। तो सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य यहाँ पर है, ठीक है ना, ये उन्नयन कोण है। तो देखो, लंब बट्टे आधार किस में होता है? लाल बट्टे कक्का से, लाल पौन कक्का। लंब बट्टे आधार सोना चांदी तोल। लंब बट्टे आधार होता है किसमें? टेन में। तो देखो, टेन ए उन्नयन कोण है ये, बराबर एच अपॉन एच। ऐसे एच कट गया, कितना आया? एक। और एक टेन में किसका मान होता है? टेन 45 में, ठीक है ना। तो ए बराबर 45 अंश। उन्नयन कोण क्या हो गया? 45 अंश हो गया। विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही है इसमें आंसर, ठीक है ना। बस हो गया सवाल। नेक्स्ट सवाल पर देखिए, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो वृक्ष की ऊंचाई क्या थी? देखिए, माना एक वृक्ष है, ये वृक्ष ले लिया हमने। हल देखो इसका, एक वृक्ष है ये एक वृक्ष जो एक्स ऊंचाई से, माना एक्स ऊंचाई से टूट गया और ये जमीन पे मिल गया, ऐसे ऐसे जमीन पे आ गया। आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बना रहा है। ये कितने का है? 45 अंश का कोण बना रहा है।
कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर, और यहाँ से ये इसकी वृक्ष की जड़ है, और यहाँ से कितना है ये 6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 मीटर हो गई। क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई देखो। अब हमने माना यहाँ तक x है और यहाँ y पार्ट इसका टूट गया, ठीक है, y ये हो गया y मीटर और ये x मीटर, ठीक है ना। अब इसका नामकरण कर दें ABC। ये 90 का होगा ना, सीधा ही तो खड़ा है वृक्ष 90 अंश का। तो देखिए अब हमें ये कर्ण दे रखा है y मीटर और ये लंब दे रखा है x मीटर। तो क्या होगा, लंब और आधा लंब, ये लंब है, लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर 45 है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 45 बराबर x बट्टे वाई। x बट्टे वाई होगा लंब बट्टे कर्ण, लाल बट्टे कक्का से कर लो ना, लाल बट्टे कक्का सोना चांदी तोल। तो साइन एस मीन साइन से लंब बट्टे कर्ण, ये हो गया। साइन 45 का मान कितना होता है, तो ये होता है भाई 1/√2 x बट्टे वाई। तो वाई बराबर क्या हो गया, ये आ गया वाई बराबर हो गया भाई √2x, समीकरण 1 बना दिया, ठीक है ना। अब पुनः देखो, अब क्या करें, आधार और कर्ण ले लें। यदि हम आधार और कर्ण लें तो क्या होगा, देखो cos 45 या x का मान ले लें, tan 45 से कर दें, cos 45 अंश बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है 6, कर्ण क्या है y। तो देखो cos 45 का मान 1/√2 बराबर 6/y। यहाँ देखो समीकरण 1 देखो, समीकरण 2 1/√2 बराबर x बट्टे वाई और ये 6/y, तो बस x बट्टे वाई बराबर 6/y 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या करें, y से y कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 6 आ गया, x का मान 6 आ गया। अब y का मान, समीकरण 2 देखो, इसे देखो y बराबर क्या है 6√2, y का मान 6√2 यहाँ आ ही गया ये तो, ठीक है ना। अब देखो समीकरण कुछ नहीं है अब तो समीकरण, क्योंकि x का मान आ गया 6, y का मान आ गया 6√2। क्या करें, देखिए वृक्ष की ऊंचाई पूछ रहा था, वृक्ष की ऊंचाई क्या है x + y, x क्या है हमारा 6 और 6√2, y का मान 6 कॉमन ले लिया, क्या होगा 1 + √2 इतने मीटर। तो उत्तर हमारा क्या आ गया, सी विकल्प बिल्कुल सही आ रहा है, विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। देखो ये रहा 6 1 + √2 मीटर, ठीक है। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट। यहाँ देखो मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण। यहाँ फिगर देखिए, मैदान में खड़ी एक कार है ये, एक कार है, कार मैदान में खड़ी है, 75 मीटर ऊंची मीनार, एक मीनार है ये, कितनी है 75 मीटर, इसकी ऊंचाई है 75 मीटर। ऊंची मीनार के से अवनमन कोण, अब इसमें क्या है, अवनमन कोण है ये कितने अंश का है 30 अंश का, अवनमन कोण 30 अंश का है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात करनी है, मीनार के आधार से
कार की दूरी ज्ञात करनी है। तो मीनार का आधार ये है, आधार से कार की दूरी ये निकालनी है हमें, ठीक है ना। माना x है, ये 30 है तो ये 30 है, क्योंकि एकांतर कोण है ये, ठीक है ना। 30 अंश हो गया। ए बी सी निकालो, अब क्या होगा, tan 30 लंब बट्टे आधार 75 बट्टे एक्स। tan 30 का मान कितना, 1/√3, 75 बट्टे एक्स, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स बराबर कितना होगा, 75√3 मीटर। आंसर हमारा कौन सा है, 75√3 क्या है, विकल्प बी बिल्कुल सही है, आंसर सही है ना। अगला प्रश्न देखो, अब सवाल नंबर 4 देखिए। किसी मीनार के पाद से 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 40 मीटर है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हल देखो इसका। किसी मीनार के पाद से, तो कोई एक मीनार बनाओ सबसे पहले, फिगर बिल्कुल सही होना चाहिए। ये मीनार हो गई। किसी मीनार के पाद से अर्थात नीचे से 20 मीटर दूर ये बनाया, कितना ये, 20 मीटर, 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु से दूरी 40 मीटर है। शिखर ये है मीनार का, ये कितना है, 40 मीटर दूर है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात, ये उन्नयन कोण ज्ञात करवा रहा, थीटा, माना थीटा उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई, भाई एच भी पूछ रहा है, ठीक है, तो ज्ञात करवा रहा है, थीटा पूछ रहा है एक तो, और भाई एच पूछ रहा है, ठीक है ना। अब नंबरिंग दे दो ए बी सी, ये हो गया। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में ये मीनार है 90 अंश पे, कोण बी बराबर 90 अंश। तब देखो थीटा का मान निकाल लो। तो थीटा के लिए ये करते हैं, लाल बट्टे कक्का, क्या है लाल बट्टे कक्का से, इसमें क्या दे रखा है, कर्ण का मान दे रखा है, और भाई आधार, तो कर्ण और आधार किस में, कॉस में, कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार, आधार कितना है 20 बट्टे कर्ण, कर्ण कितना है 40, 20 एक 20, 20 दूनी 40, 1/2। कॉस थीटा में किसका मान होता है, एक में 1/2, ये होता है भाई 60 अंश का, कॉस 60 का, इसलिए थीटा बराबर कितना हो गया, 60 अंश। थीटा का मान 60 अंश आ गया। अब देखिए, अब ये थीटा हो गया भाई, थीटा का मान, अब इससे निकाल रहे हैं हम। तो एक तो आंसर ये आ गया भाई हमारा, उन्नयन कोण उत्तर, शिखर का उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो ये क्या है, शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण। अब इसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई एच देखो, तो tan थीटा बराबर कितना, h/20, tan थीटा कितना है, थीटा का मान है 60, 60 अंश बराबर h/20, इम्प्लाइज tan 60 का मान कितना होता है, √3 h/20, इसलिए h बराबर क्या हो गया, 20√3 मीटर। एक उत्तर ये आ गया। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20√3 मीटर, उत्तर। समझ गए ना। अगला सवाल नंबर 5। अब 5वां सवाल देखिए। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और
उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल देखो इसका। क्या करते हैं, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। देखो एक ये है पेडिस्टल है, ये स्तंभ है कोई, ठीक है ना, पेडिस्टल, ओके। ए बी नाम दे दिया इसका, ए बी के शिखर, शिखर है ऊपर का, ठीक है ना, शिखर है के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। देखो 1.6 मीटर ऊंची ये क्या है, मूर्ति है भाई। ये मूर्ति लग गई हमारी, ठीक है ना, ये हो गई मूर्ति। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पढ़ते जाइए और फिगर को बनाते जाइए। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि का भाई इसके समतल में बराबर में एक ये बिंदु है, इससे मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, और ये है भाई उन्नयन कोण 60 अंश का, शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडिस्टल ये है, इसके शिखर इसी बिंदु से कितना है 45 अंश है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई पूछ रहा है एच, मान लिया एच है, पेडिस्टल की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है ना। ए बी सी बिंदु वो मान लिया, ये नंबरिंग हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं जी, अब देखो फिगर तो बन गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं निकालने में, निकालते जाइए। सवाल फिगर है हमारा, इसे मान लो एक्स, एक्स मान लिया ये, ठीक है। तो त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी एच का तो मान गया, चलो त्रिभुज ओ ए बी में त्रिभुज ओ ए बी में क्या है, 10 45 अंश बराबर क्या है, लंब बट्टे आधार होता है 10 का, एच बट्टे एक्स। 10 45 का मान कितना होता है, एक बराबर एच बट्टे एक्स। तो क्या हो गया, ये एक्स बराबर एच, इतना आ गया। अब दूसरे से देखें, अब देखो त्रिभुज ओ ए सी, ओ ए सी में अब पूरा एंगल ये है, इसके लिए 10 60 है, तो 10 60 बराबर आधार लंब क्या है, ये लंब है हमारा ए बी प्लस बी सी, अपॉन आधार क्या ओ ए, और ए बी कितना है एच प्लस 1.6 अपॉन ओ ए एक्स, ठीक है। एच का मान ज्ञात करना है, 10 60 का मान क्या है √3 अपॉन 1, एच प्लस 1.6, एक्स का मान कितना है हमारा, एक्स बराबर एच है, एच समीकरण यहाँ लगे समीकरण 1 से, समझ रहे हो ना। अब क्या करें, क्रॉस गुणा कर दें, तो ये हो गया √3 एच बराबर एच प्लस 1.6, और इसको ले गए इधर √3 एच माइनस एच बराबर 1.6, इम्प्लाइज एच कॉमन ले लिया हमने, √3 -1 बराबर 1.6, ठीक है। √3 एच माइनस एच बराबर 1.6, इसमें एच कॉमन ले लिया तो कितना हो गया √3 -1 1.6। अब एच बराबर 1.6 अपॉन √3 -1। अब क्या करेंगे, इसका परिमीकरण करना है, तो 1.6 बटे √3 -1 परिमीकरण के लिए क्या करेंगे, माइनस की जगह प्लस चिन्ह बदल देंगे बस, ठीक है, इतना हो गया। और फिर इसे 1.6 √3 + 1, ये क्या हो गया, एक बार जुड़ के एक बार घट के, तो √3 का वर्ग -1 का वर्ग बराबर 1.6, और भाई √3 + 1 अपॉन
3 - 1 1.6 गुणा √3 + 1, 3 में से 1 गया 2, इसे करने 0.8, 2 × 8 = 16, √3 + 1 इतने मीटर। ठीक है ना। अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर कितनी हो गई? 0.8 √3 + 1 मीटर। उत्तर आ गया। ठीक है। अब अगला 6ठा नंबर, प्रश्न 6। सवाल को देखिए। 6ठा, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु ओ से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, देखिए इसमें हम क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु ओ से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष पर, तो क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु ओ से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार, एक मीनार खड़ी है। देखिए ये है एक मीनार। क्षैतिज कोई तल है, इसे बिंदु ओ दे रखा है, तो जो ओ दे रखा है तो ओ ही लिखेंगे। ठीक है ना। ओ हो गया ओ। उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर सीधी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण देखिए कितना होगा? 30 अंश दे रखा है। उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर, अब हम मीनार की ओर चले, इधर से ये चल के आए हम। ठीक है ना। तो उसका उन्नयन कोण हो गया भाई 60 अंश। क्या हो गया? 60 अंश हो गया उन्नयन कोण। ठीक है। तो कितना चले? और 40 मीटर चले। बिंदु ओ ये है। उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई याद करा रहे हैं, एच पूछ रहा है। इसे माना हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो ये 40 थी, और यहाँ से यहाँ तक की मान ली हमने x। ठीक है ना। और नंबरिंग देखो, ए वो तो ये दे रखा है ए बी और सी। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं है। अब देखो सबसे पहले इसे ले चेक, कोई सा लो हल। देखो इसका त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या करें भाई? tan 60 बराबर h/x। tan 60 का मान कितना होता है? √3 h/x। इम्प्लाइज h का मान ज्ञात करना है हमें, तो x बराबर क्या हो गया? x बराबर हो गया h/√3। x का मान निकाल दिया हमने। ठीक है ना। समीकरण दे दिया 1। अब लेते हैं त्रिभुज, इस पूरे को लेते हैं OBC। OBC में tan कितना हो गया? अब 30 लेंगे। tan 30 बराबर h अपॉन OA + AB। OA + AB यही तो आया था अर्थ इसका। अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। x तो है ही। OA कितना है? 40। और AB कितना है? x। क्रॉस गुणा कर दी हमने। ठीक है ना। तो ये हो गया 40 + x बराबर √3 h। लेकिन x का मान कितना हमारा? h/√3, h/√3 बराबर √3 h। ऐसे में ले लिया √3, कितना हो गया? 40√3 + h बराबर √3 h/1। क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने, तो क्या करेंगे? क्रॉस गुणा में
रूट तीन कितना हो गया 3h, इसकी गई तो ये 40√3 प्लस h। ठीक है, अब h को इधर लेके आए 3h माइनस h हो गया 40√3 हो गया। 3h में से एक h गई, कितने बचे 2h, 40√3। h बराबर 40√3 अपॉन 2, 2 से 20 बार कटा तो h बराबर क्या हो गया ये 20√3 मीटर। अतः मीनार की अभिष्ट ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। ये हमारा क्या है उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया सवाल। नेक्स्ट 7वां सवाल देखिए आगे। अगला सवाल देखिए अब 7वां। 30 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी का उसी समतल भूमि पर खड़ी मीनार के आधार से उन्नयन कोण 60 अंश है तथा दूसरी मीनार की चोटी का पहली मीनार के आधार से उन्नयन कोण 30 अंश है। दोनों मीनारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए तथा दूसरी मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। हल देखो इसका। सबसे पहले फिगर बनता है, तो फिगर ध्यान से देखिए। तीस मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी का, एक मीनार खड़ी कर दी हमने। ये मीनार है और इसकी लंबाई ऊंचाई है भाई 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी का उसी समतल भूमि पर खड़ी मीनार के आधार से। अब भाई एक ये है इसकी भूमि, समतल भूमि। एक और मीनार खड़ी है ये ठीक है ना, ये भी मीनार है एक और। आधार से उन्नयन कोण, इस मीनार के आधार से इसका उन्नयन कोण कितने अंश का है 60 अंश का है तथा दूसरी मीनार की चोटी का पहली मीनार के आधार से उन्नयन कोण, इसकी चोटी का यहाँ से उन्नयन कोण है भैया 30 अंश है। ये कितना है 30 अंश है। दोनों मीनारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये x माना दूरी है बीच की, इसे ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तथा दूसरी मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए और h भी ज्ञात करवा रहा है। ये बन गया फिगर। अब नंबरिंग दे दो इसमें। एक ए हो गया, ये बी मान लिया, ये सी और ये डी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब कोई सा त्रिभुज एक लो पहले। ठीक है ना, चलो हम इसे लेते हैं, एक्स का मान आ जाएगा। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 अंश है। tan 60 अंश बराबर लंब कितना है 30 मीटर है। चलो ए बी बट्टे बी सी, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, बी सी बट्टे ए बी। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है √3। बी सी कितना है 30 मीटर दे रखा है और ए बी कितना है x। ठीक है ना, या इम्प्लाइज लगाओ, x बराबर क्या हो गया 30 अपॉन √3, 3 गुणा 10 √3। इसे कट करो, √3 बार कटा तो ये आ गया 10√3, 10√3। ठीक है ना, तो अब x एक चीज आ गई। अब देखो h की याद करें। त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से tan 30 हो गया, tan 30 बराबर h अपॉन x। tan 30 का मान, tan 30 का मान कितना हुआ 1/√3। h निकालना है, x का मान दे रखा है 10,
√3 समीकरण 1 से x का मान रख दिया, √3 से √3 कट गया, h बराबर कितना आया, क्रॉस गुणा की तो 10 मीटर मीटर। अतः दोनों मीनारों के बीच की दूरी बराबर x मानी है, कितना आया, और ये आया 10√3 मीटर। उत्तर आ गया जी एक, ठीक है ना। और दूसरी मीनार की ऊंचाई कितनी है, h कितनी आई, 10 मीटर। उत्तर, दोनों सवाल हो गए, दोनों उत्तर आ गए। दूसरी मीनार की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर, सही है ना। आगे देखो सवाल नंबर 8वां सवाल देखते हैं। देखो त्रिज्या, 8वां सवाल, त्रिज्या r का एक गोलाकार गुब्बारा एक प्रेक्षक की आंख पर कोण थीटा अंतरित करता है। यदि इसके केंद्र का उन्नयन कोण फाई है तो गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करते हैं, एक आर त्रिज्या का एक गोलाकार गुब्बारा एक प्रेक्षक की आंख पर कोण, देखो यहाँ देखो, एक ये है गुब्बारा, ठीक है ना, ये गुब्बारा है, और भाई ये है आंख। गुब्बारा एक प्रेक्षक की आंख पर कोण थीटा अंतरित करता है। अच्छा, तो ये गुब्बारा ऐसे और भाई ऐसे थीटा कोण अंतरित कर रहा है ये, ठीक है। यदि इसके केंद्र का उन्नयन कोण फाई है, अब देखिए ये है इसका केंद्र, ये हो गया, और भाई ये हो गया उन्नयन कोण, कितना ये है फाई उन्नयन कोण, ठीक है ना। केंद्र का उन्नयन कोण फाई है, तो गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये माना केंद्र की ऊंचाई ये h है, ठीक है, ये ज्ञात करवा रहा है। और नंबरिंग दे दें हम a b, और भाई इसे मान लिया p और q बिंदु, और इसे मान लिया o, और इसकी त्रिज्या है हमारी r, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। बन गया फिगर। अब फिगर बन गया, आधे से ज़्यादा सवाल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज APO, त्रिभुज APO में साइन, ये पूरा थीटा है, तो ये आधा थीटा बट्टे दो हो गए ना, ये आधे आधे हो गए, तो साइन थीटा बट्टे दो बराबर क्या हो गया, अरे ये नहीं होता लाल बट्टे का लंब बट्टे का लंब, क्या है इसका, ये वाला, कितनी है ये आर बट्टे कर्ण कितना है AO, कर्ण OA इतना हो गया, और OA चलो OA समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 मान लिया हमने इसे। अब त्रिभुज इससे देखते हैं, त्रिभुज ABO से फिर यही लें, साइन, ये क्या है एंगल फाई है, साइन फाई बराबर त्रिज्या h, माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है h, ठीक है ना, तो h अपॉन यही OA, ठीक है ना, OA समीकरण 2। अब क्या करें हम, समीकरण 1 में 2 से भाग कर दें, करने पर तो ये होगा भाई साइन
थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन फाई बराबर आर अपॉन ओ ए और भाई एच अपॉन ओ ए, क्योंकि ओ ए फिनिश करना था, हमें हटा दिया। ठीक है ना। अब देखिए एच क्या कह रहा है, गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई एच, एच पूछ रहा है तो एच यहाँ हो गई हमारी, ये आर बटे एच हो गया ना। एच बराबर इम्प्लाइज लगाओ, एच बराबर क्या हो गया, आर, आर साइन फाई अपॉन में ये यहाँ जाएगा साइन थीटा अपॉन 2 या आर साइन फाई और कोसेक थीटा बटे 2। ठीक है ना। बस यही आंसर है हमारा, हो गया सवाल जी, आंसर आ गया। एच ही तो याद करवाया केंद्र की ऊंचाई। ठीक है, आगे नेक्स्ट। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना, और अभी चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें भाई, और लाइक ज़रूर करें जिससे पता लगे आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बोर्ड परीक्षा के लिए देने जाने से पहले इन सवालों को ज़रूर देखें। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे।